गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग फोर्थ वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि अलैंगिक जनन के प्रकार में एक जो प्रकार था कृत्रिम प्रवर्धन है ना। जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो मैंने कहा था कि जो अलैंगिक जो जनन के जो प्रकार जो मैंने बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के या प्रोपेगेशन का, तो एक हमने देखा था नेचुरल, और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं आर्टिफिशियल, या इसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो जो कृत्रिम जो प्रवर्धन होता है, हालांकि बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको जो बता रहा हूँ केवल और केवल आपके एग्जाम के पर्पज से रहेगा, आपकी बेस क्लियर होंगी है ना, और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न ही जो बनते हैं उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले माउंट लेयरिंग है ना, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्तूप दाब लगाना। दूसरा होता है बूटी, या इसी को एयर लेयरिंग या बंग लगाना कहते हैं। तीसरा है ग्राफ्टिंग ना, ग्राफ्ट मींस कलम या कलम बांधना कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म प्रसारण कहते हैं, या हमारे आधुनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लाभदायी विधि है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं माउंट लेयरिंग से। ठीक है, माउंट का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग समझते हैं। माउंट का मतलब होता है स्तूप। आपने कहीं रेतीला क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र में गए होंगे तो आपको कुछ ऐसा टीला देखे होंगे। मैंने सेम उसी के आकार में यहाँ पर टीला बनाया हुआ है, यहाँ पर देख लें। तो अब ये विधि क्या होता है? अच्छा, लेयरिंग मतलब होता है नया प्लांट का बनना। ठीक है, तो इसमें कैसे नया जो प्लांट बन रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक जो कंप्लीट जो छोटा जो पौधा रहेगा उस पौधे की तना वाला पार्ट जो है लेते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि इस तने जो सूट जो सिस्टम है उसमें जितना भी लीफ रहेंगी हम उसको निकाल देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ये जो मिट्टी है इस मिट्टी के जो टीला के जो लिए हम इसमें जो है दबा देते हैं, और नमी के लिए इसमें बीच बीच में जो है पानी जो है मिलते रहता है। तो होगा क्या, अच्छा इसकी जो हाइट जो रहेगी ये जो लगभग 6 से 8 इंच जो है इसकी जो मिट्टी पे जो रहेगा। तो हम लोग देखते हैं लगभग 15 से 20 दिनों बाद क्या होता है कि इस तना से नई छोटी छोटी कलिकाएं पत्ती के रूप में निकलना जो है चालू हो जाता है ना। तो जो नई जो कलिकाएं जो हमें मिल रही है उसका मतलब ही होता है लेयरिंग, या मतलब या नए तनों का जो विकसित होना है क्या कहलाता है, लेयरिंग कहलाता है। अच्छा, अब ये माउंट जो लेयरिंग कब यूज किया जा रहा है, हम ऐसे समय में यूज कर रहे हैं जिनकी जो पौधे की जो हाइट है कम हो, हम जमीनी स्तर पर उसको जो है कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास उदाहरण है, पहला जास्मिन, स्ट्रॉबेरी, आंवला, अंगूर, चेरी, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ना फ्रेंड्स, तो इसको आपको याद रखना है। सेकंड हम लोग चलते हैं बूटी है ना। बूटी को हम लोग कहते हैं एयर लेयरिंग, क्योंकि एयर लेयरिंग का मतलब ये है कि हम वायवीय क्षेत्र में करेंगे। इसको हम किस क्षेत्र में कर रहे थे, जमीनी स्तर पर जो है कर रहे थे। तो लेयरिंग का ही रूपांतरण है ये, बस अंतर क्या है हम लोग इसको समझते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग होता है बंद लगाना। बंद लगाने का मतलब देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई एक वृक्ष है, जैसे हम लोग बात करें संतरा या अनार की बात करें, या जो हाइब्रिड जो प्लांट की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो टॉप में जो प्लांट पौधे रहेंगे उसको हम लोग काट देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक टॉप का प्लांट समझिएगा, इसकी शाखा है, इस शाखा को हमने काट कर इसके ऊपर हिस्से को छील देते हैं चाकू की सहायता से। और छीलने के बाद क्या करते हैं, उसके चारों ओर जो है हम लोग मिट्टी है ना लगाकर उसको एक कपड़े से या मांस की सहायता से उसको लपेट देते हैं। तो लपेटने के लिए इसके चारों हम लोग जो है धागे की सहायता से इसको बांध देते हैं। और साथ ही साथ इसको नमी प्रदान करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक घड़े का उपयोग करते हैं या मटका का उपयोग करते हैं, और रस्सी की सहायता से इसको बूंद बूंद जो है नमी बनाए रखने के लिए इसको पानी मिल सके। हम लोग देखते हैं कि ये जो है लगभग 1 मंथ के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ से एक नया प्लांट बनना चालू हो जाता है। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि जो पुराना जो पौधा है उस पुराने पौधे के शाखा से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है।
ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एयर लेयरिंग, जो वायवीय स्तर पर ऊंचे ऊंचे पौधों के लिए उपयोग में लाया जाता है। अच्छा, चूंकि इसमें पिचर का उपयोग किया गया है तो इसके लिए हम लोग इसको एक विधि और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पॉट लेयरिंग भी कहते हैं। पॉट मतलब होता है मटका। ठीक है, तो इसका हम लोग महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करते हैं, अनार, संतरा, नींबू, अमरूद और लीची। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली जो विधि है जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम बांधना। मतलब हमारे पास दो प्रजाति के जो पौधे हैं, है ना, लगभग उनके समतुल्यता है, तो हमें क्या है, एक विकसित प्रकार का जो प्लांट बनाना रहता है, नए प्रकार का। तो इसमें दो अलग अलग पौधों की प्रजातियों को लिया जाता है, या सेम, है ना। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले हम समान प्रजाति का उपयोग करके देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा सक्सेस मिल सकता है। तो क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, जो नीचे की जो प्लांट जो है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो नीचे वाले जो प्लांट हमने यूज किया है, उस प्लांट को हम लोग कहते हैं स्टॉक कहते हैं, या हिंदी में स्कंद कहा जाता है। और ऊपर वाले जो प्लांट लिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सायान कहते हैं, या कलम के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण चीजें ये है कि हम लोग जो स्टॉक का ऊपरी हिस्सा कट कर देते हैं, जबकि जो सायान लिए उसका ऊपरी हिस्सा जैसा है उसी फॉर्म में रहेगा, हम निचले हिस्से को कट करते हैं, और जैसा से नीचे का रहेगा कोशिश से करते हैं उसी के समान करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, हमने तिरछा कट किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, सायान और स्टॉक को हमने तिरछा कट किया है। तो इस प्रकार की जो विधि है, इस विधि को हम लोग जो है क्या कहते हैं, स्प्लाइस विधि कहते हैं। स्प्लाइस मतलब है तिरछा काटना, है ना। दूसरा जो विधि है वाइट विधि, जो कि ग्राफ्टिंग का विधि है, और इसमें हमने क्या किया है, इसको हमने वी शेप दिया है ना, पहचानने के लिए हमने क्या कहा, वी शेप होता है, लेकिन इसका एक्चुअल जो मीनिंग जो होता है वो डायगोनल होता है, तो हमने डायगोनल शेप में इसको कट किया। थर्ड होता है क्लेफ्ट, तो इसमें हमने क्या किया, एक वेज का आकार ले लेते हैं। वेज मतलब होता है कील होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, सायान को किस आकार का ले रहे हैं, कील के आकार पे, वेज के आकार का, और नीचे स्टॉक वाला जो ले रहे हैं वो जो है उसी के अंदर जो है उस कील को हम लोग उसमें प्रतिस्थापित करके या धंसा करके हम लोग एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये वो वाला जो है ग्राफ्टिंग का मेथड है, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्राफ्टिंग पढ़ा, स्प्लाइस मेथड, व्हाइट मेथड और क्लेफ्ट मेथड। ग्राफ्टिंग के उदाहरण देख लेते हैं, आम, अमरूद, सेब। मैंने यहाँ पर मैं बार बार आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ, हमारे पास ये जितने भी हमने विधि देख रहे हैं उसमें बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन हम मेन उदाहरणों को ही फोकस किया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, याद करने योग्य भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस एक्सपेरिमेंटेशन की विधि है, और आधुनिक अभी की जो लाइफ में इसी का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो होता क्या है, जो सूक्ष्म प्रसारण क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई भी जो पौधे जो होते हैं उस पौधे से हम लोग कम समय में अधिक से अधिक प्लांट बनाना चाह रहे हैं, ताकि हमारे दैनिक जीवन के लिए वो उतना ही उपयोगी हो सके, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो मेथड क्या की है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंप्लीट प्लांट जिसका समझिएगा, फॉर एग्जांपल हमें उसकी कॉपी करना है, जैसे कि हम लोग फोटोकॉपी जो मशीन रहते हैं तो एक से हम लोग 1000 फोटोकॉपी बना सकते हैं। सेम टाइप का हमारे पास अगर एक इलिट प्लांट हो, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य पौधा, उस मुख्य पौधे से हजारों की संख्या में हम लोग पौधे बना सकते हैं। तो इसमें जो है इलिट प्लांट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य पादप, है ना। तो अगर मुख्य पादपों की बात करें, हम लोग पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास मुख्य पादप हो गए केला, अनानास, अंगूर, टमाटर, आर्किड, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संकटापन्न प्रजाति, है ना। हमारे पास आसपास ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो आज लुप्त होने जा रही है, तो उसको संरक्षण को बचाने के लिए हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक जो है यूज करते हैं। जो मुख्य जो पादप में लिए उसका एक्सप्लांट लेंगे। एक्सप्लांट का मतलब बहुत ही छोटा हिस्सा। एक्सप्लांट का उदाहरण जो पूछा जाता है, जैसे कि मैं एक्सप्लांट के नाम बताना चाहूंगा। इसके अंतर्गत, एक्सप्लांट के अंतर्गत जो आते हैं परागकण, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं पोलेन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कलिका, एम्ब्रायो,
ये सभी जो चीजें हैं एक्सप्लांट के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम लोग इस एक्सप्लांट का क्या करते हैं, हमारे पास एक कल्चर ट्यूब होता है, उस कल्चर ट्यूब में हमें क्या करना रहता है, इस एक्सप्लांट को इनोकुलेट करना रहता है। तो उसके लिए हम है ना, जिस एक्सप्लांट को हम इसके अंदर इनोकुलेट करेंगे या डालेंगे, हिंदी में हम इसको हम एक वर्ड के नाम जानते हैं, सर्रोप कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इनोकुलम कहते हैं, क्योंकि इनोकुलम कल्चर ट्यूब में डाला जा रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको इनोकुलम के नाम से जाना जाता है। जैसे हम इनोकुलम को डाला जाता है, उसको हम लोग इन विट्रो कल्चर के माध्यम में रखा जाता है। इन विट्रो कल्चर माध्यम का मतलब ये कि उसको जो है हाई लाइट डेंसिटी मिल रहा है ना, प्रेशर मिल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण है उसको न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसको प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, ये जो इनोकुलम है कैलस में परिवर्तित हो जाता है। तो कैलस क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैलस जो क्या चीज है, अनिश्चित आकार का अनडिफरेंशिएटेड सेल मास है, जो कि अपने आप को ग्रोथ करके नया प्लांट बना सकता है। तो ये हो गया कैलस के बारे में। उसके बाद देखो, ये जो कैलस क्या करता है, धीरे धीरे ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस करता है। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन का निर्माण पौधे में, मतलब कहना चाहिए कि उसमें एक कंप्लीट बॉडी बनने जा रहा है। कंप्लीट बॉडी का मतलब रूट, स्टेम और लीफ बनने जा रहा है। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस न्यू प्लांट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो है माइक्रो प्रोपगेशन विधि जो है काम करता है। तो ये हमारा जो है आज का जो कृत्रिम प्रवर्धन टेक्निक जो है कंप्लीट हुआ। आगे और भी नई बहुत सारे जो वीडियो आएंगे 12th क्लास की। अगर आपको मेरा जो चैनल अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें, और आने वाले चैनल आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।